अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम टाइप ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या होती हैं। पहले मैंने मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन दिया आपको, आज मैं इसकी टाइप्स के बारे में आपको बताऊंगी। लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे कहूँगी कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ टाइप ऑफ मैट्रिसेस की, ये बहुत ही इजी और आसान तरीका है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इसकी ज़रूर समझ आएगी, इसलिए आप लोग मेरी बात को गौर से सुनिएगा। चलें हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं जी। अब हमारे पास जो मैट्रिक्स की टाइप्स हैं वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स एंड यूनिट मैट्रिक्स। हम इसकी एक्सप्लेनेशन के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान से और गौर से मेरी बात सुनिएगा। हमारे पास अब है ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब मैं इसकी एक्सप्लेनेशन आपको बताऊंगी। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? व्हाट इज़ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स? इफ़ द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इन अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स में, इज़ कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। मैंने आप लोगों को मैट्रिक्स के बारे में बताया था कि मैट्रिक्स क्या होता है, रोज़ और कॉलम के बारे में बताया था वो क्या होता है। वो ही रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बारे में भी मैंने डिस्कस किया था, आपको उसकी सारी एक्सप्लेनेशन बताई थी। ये उसकी टाइप है, ठीक है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, द नंबर ऑफ रोज़ एंड नंबर ऑफ कॉलम इज़ कॉल्ड अ मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल उसने रो को यहाँ पर आर से शो किया, कॉलम को सी से, ठीक है। आर इज इक्वल टू नहीं से, देन ए इज़ कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे हमारे पास ए है 1 एंड 5, बी 1 और 2, ये हमारे पास रो में है, ये हमारे पास कॉलम में है। देन दिस, ये एग्जांपल है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। इसके बाद हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ ओनली वन कॉलम, ठीक है। जो मैट्रिक्स सिर्फ वन कॉलम रखता है वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। इट इज़ कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स। जैसा कि सी और 1, अब इसमें सिर्फ हमारे पास एक ही कॉलम है, सी और 1, ठीक है। 0 और -1, इसमें भी हमारे पास सिर्फ एक ही कॉलम है, 0 और -1। डी हमारे पास 5 है तो ये भी हमारे पास एक ही कॉलम है। a + 7 और b + 9, ये भी हमारे पास एक ही कॉलम है। तो क्या हो गया, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स वेक्टर हैज़ द नंबर ऑफ कॉलम इन ईच केस इज़ 1। अब हमारे पास है रो मैट्रिक्स। इफ़ मैट्रिक्स हैज़ ओनली वन रो इट इज़ कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स, और रो वेक्टर कहलाता है, ठीक है। जैसे कि उसने सी दे दिया 1 और 2, ये एक ही रो कहलाती है, ठीक है। ऑर्डर सी हमारे पास 1 × 2, मतलब 2 कॉलम हो जाएंगे, इसकी 1 रो है और 2 कॉलम है। इसी तरीके से 9 है, ये 1 रो है और 1 ही कॉलम है हमारे पास। ये 2/3 और 5/6 है, ये भी हमारे पास 1/2 है, यानी कि हमारे पास 1 एक रो है और 2 ये कॉलम है। इसके बाद हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। इफ़ द नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इन अ मैट्रिक्स आर इक्वल, उसने कहा रो और कॉलम के जो नंबर्स होंगे वो इक्वल होंगे तो हमारे पास क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। द मैट्रिक्स आर कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। आर × 7 मैट्रिक्स विथ आर इज इक्वल टू सी के। जैसे कि ये इसकी रो हमारे पास 2 हैं, ठीक है, और कॉलम भी हमारे पास 2 हैं। इसी तरह ए बी सी डी, इसके भी रो 2 है और कॉलम 2 है। तो ये क्या है हमारे पास, एग्जाम्पल इसकी है, ये में दी हुई है स्क्वायर मैट्रिक्स ही, तो ये हमारे पास इक्वल हैं 2/2, तो इसीलिए ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। 9 और 10 स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत बड़े मसाइल पैदा करता है। ट्यूशन्स नहीं मिलती, एकेडमीज़ नहीं होती, तो इसीलिए मैंने फिर सोचा कि मैं मैट्रिक और 9 की बुक लेके ज़्यादा एक्सप्लेनेशन उसी के बारे में दूँ आप लोगों को। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी बात की समझ आ रही होगी। जो भी बात समझ ना आए आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। चलें अब आए, हमने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ लिया। अब मैं आपको डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में बताती हूँ। डायगोनल मैट्रिक्स जो है ना वो ये कह रहा है कि 3
ज़ीरो, ज़ीरो और 5, जैसे कि ये हमारे पास है, ठीक है। ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है ना, ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स हैं कि इनके जो उनसे ये जो चीज़ हमारे पास है ये ज़ीरो ना हो, ठीक है। इसमें आ स्क्वायर मैट्रिक्स विद आल इट्स एलिमेंट्स, स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है उसके तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो हों एक्सेप्ट एलिमेंट इन द लीडिंग मेन और प्रिंसिपल डायगोनल। डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास ये होते हैं 3, जैसे ये वाली जो साइड होती है ये वाली, ये हमारे पास डायगोनल होती है, ठीक है। ये उसने कहा ज़ीरो ना हो, इट इज़ कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। जैसा कि मैंने अब एग्जांपल आपको दी है 6 0 0 -6। अब जैसे बाकी सारे मैट्रिक्स ये दोनों ज़ीरो हों और ये ज़ीरो ना हो तो ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास ज़ीरो हो लेकिन ये हमारे पास ज़ीरो ना हो, ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स में वो कह रहा है आज डायगोनल मैट्रिक्स ऑल ऑफ दोज डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। जो डायगोनल एलिमेंट्स हों यानी डायगोनल एलिमेंट्स, अब वो कौन से एलिमेंट्स कह रहा है, जैसे कि हमारे पास थे 3 0 0 और 3, ये जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं ना ये वाले, ये इक्वल हो तो ये हमारे पास क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। इसके अलावा इसकी एग्जांपल एक मैं ये भी ले सकती हूँ D 0 0 D, तो ये भी हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो मैं यही कहूँगी कि ये हमारे पास क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। अब हमारे पास है नल मैट्रिक्स। अब नल मैट्रिक्स में जो है, नल मैट्रिक्स में आएगा 0 0 के मतलब इस तमाम हमारे पास एलिमेंट्स क्या हो, ज़ीरो हो तो वो हमारे पास नल मैट्रिक्स होगा। अब मैट्रिक्स ऑल ऑफ दोज एलिमेंट्स आर ज़ीरो इज कॉल्ड अ नल मैट्रिक्स। जैसे ये 0 0 0 0 0 0, ये भी 0 0। उसके बाद हमारे पास है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स में द मैट्रिक्स ऑफ द फॉर्म 1 0 0 1 इज़ कॉल्ड अ यूनिट मैट्रिक्स। यानी कि द मैट्रिक्स ऑफ द फॉर्म इज़ कॉल्ड अ यूनिट, यानी कि 1, जैसा कि ये है हमारे पास 1 0 0 और 1, ये हमारे पास 1 हो, ठीक है, एलिमेंट्स हों, फॉर्म का जो मैट्रिक्स हैं ये हमारे पास 1 1 हो तो ये हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स होगा। इट इज़, हम ये भी कह सकते हैं यूनिट मैट्रिक्स में कि ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, कि डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं ना वो जो डायगोनल कहते हैं ना एलिमेंट्स को, तो ये हमारे पास 1 के इक्वल हो तो हम कहेंगे ये हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स है, ठीक है। अब जैसा कि मैं आपको एक दफ़ा फिर एग्जांपल्स के साथ समझा देती हूँ कि हमारे पास जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स था वो था रो, नंबर ऑफ़ रो एंड नंबर ऑफ़ कॉलम इन अ मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल, बराबर ना हो, द मैट्रिक्स कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे कि हमारे पास 1 है, ये 5 है, ठीक है, ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमारे पास ये 1 हो गई। सेकंड वाला जो हमारे पास था पार्ट वो था कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम हमारे पास 1 हो, ठीक है, एक ही कॉलम हो तो वो हमारे पास क्या कहता है, कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे C हो गया और 1 हो गया, ये हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स है कि इसका एक ही कॉलम है, ठीक है। उसके बाद नंबरिंग 3 पे हमारे पास था रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स के बारे में मैंने ये बताया था कि उसकी रो एक हो, जैसे ये C1 मैंने एक कॉलम बनाया, इसी तरीके से मैं अगर इस तरीके से शेप में लिखूँगी तो ये हमारे पास 1 रो हो जाएगी। नंबर 4 पे हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में द नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इन अ मैट्रिक्स आर इक्वल, द मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसा कि मैं लिख दूँ यहाँ 1 2 3 4, ठीक है, 2/2 मतलब 2 ही रो है और 2 ही कॉलम है, ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। नंबरिंग 5 पे हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं हम, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स विद ऑल इट्स एलिमेंट्स ज़ीरो एक्सेप्ट एलिमेंट्स इन द लीडिंग मेन और प्रिंसिपल डायगोनल। जैसा कि हमारे पास है ये 6 है, 0 है, 0 -6, यानी कि हमारे पास जो डायगोनल एलिमेंट्स हो ना, ये वाले जो डायगोनल हैं, ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये हमारे पास ज़ीरो ना हो तो बाकी बेशक जो मर्जी ज़ीरो हो तो वो हमारे पास क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स। नंबर 6 पे हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट जो हैं वो आर इक्वल, बराबर हों तो हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स होता है। जैसा कि अगर फॉर एग्जांपल मैं लिखती हूँ यहाँ 3 0 0 3, मतलब ये जो चीज़ हमारे पास होगी ना ये हमारे पास इक्वल हो तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, स्केलर मैट्रिक्स। अब नल मैट्रिक्स तो कहते ही ज़ीरो को हैं तो 0 0 0 0 जैसे मर्जी कॉलम बना दो, ठीक है। आगे हमारे पास है यूनिट। यूनिट का मतलब होता है 1, तो मैट्रिक्स जो डायगोनल एलिमेंट, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 1, ठीक है। हम ये कह सकते हैं ऑल डायगोनल एलिमेंट जो हैं वो इक्वल हो 1 के, तो हमारे पास क्या होगी, ये यूनिट मैट्रिक्स होगा। ये देखें ये वाला जो 1 है ये हमारे पास क्या होगा, यूनिट मैट्रिक्स, सही है। डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 1, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स कि आपको इसकी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की समझ आ गई होगी। अगर आपको कहीं से समझ नहीं आया या कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ये बहुत ही आसान और इजी तरीका है, आप गौर से सुनेंगे तो आप लोगों को इसकी ज़रूर समझ आएगी। क्या ओके, अब नेक्स्ट क्लास के लिए मैं बहुत जल्द हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।